अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 जून 2023 19 ज़िक़्क़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बराल गांव में 100 साल पुरानी मंदिर के दर्जनों मूर्तियों को तोड़ने का एक मामला सामने आया था, जिस पर हिंदू तंजीमों ने खूब हंगामा किया था और इलाके में कशीदगी की सूरत हाल पैदा कर दी गई थी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। आज बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मंदिरों पर हमला करने वाले कौन लोग थे। और न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी को टैग करते हुए लिखा कि हेलो सुधीर, बुलंदशहर ज़िले के बराल में 4 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने वाले असल मुलजिम हरीश शर्मा और शिवम केशव अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बुलंदशहर में मंदिर पर हमला करने वाले हिंदू थे। वाज़ेह है कि जब मंदिर पर हमले का वाक़या सामने आया था तो आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में 131 साल पुराने मंदिर पर हमले के कहीं कोई चर्चा नहीं के उन्वान से प्रोग्राम किया था, जिसमें इसने हिंदू मुस्लिम करने की काफ़ी कोशिश की थी। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल मुलजिम की शिनाख्त करते हुए बताया कि लोग शराब के नशे में थे और वहां जाकर हंगामा किया, मंदिरों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। वाज़ेह है कि गोदी मीडिया की जानिब से इस मामले को भी मुसलमानों से जोड़ने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन सच सामने ही आ गया। लखनऊ कोर्ट फायरिंग मामले में लखनऊ बार एसोसिएशन ने एक रोज़ा हड़ताल करते हुए अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मकतूब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को रवाना किया। मकतूब में लखनऊ पुलिस के कामकाज पर संगीन सवालात खड़े किए गए। बार एसोसिएशन का कहना है कि लखनऊ में अमन व अमान का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, जिससे नाराज़ वकला ने अपने मुतअद्दिद मुतालबात के साथ अदालती कामकाज का बाइकआउट किया। गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े लखनऊ सिविल कोर्ट के हाथे में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जेवा के कत्ल के बाद अदालती कॉम्प्लेक्स के हिफाजती इंतजामात पर नाराज़गी जाहिर करते हुए लखनऊ बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने कामकाज का बाइकआउट किया और वकला हड़ताल पर रहे। बार एसोसिएशन की तरफ से योगी के नाम जारी करदा खत में कहा गया है कि जिस तरह संजीव महेश्वरी उर्फ जेवो को दिन दहाड़े अदालती हाथे में कत्ल किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम हो गई है और हर तरह से नाकारा हो गई है। इस तरह के वाक़यात को रोकने उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कोई भी प्लान मौजूद नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद एक बार फिर वजाहत की कि 500 के नोटों को बंद नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम सवालों का जवाब देते हुए आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि 500 के नोटों को बंद नहीं किया जाएगा और ना ही बंद हुए 1000 रुपये के नोट की छपाई दोबारा शुरू होगी। आरबीआई का कहना है कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल रिजर्व बैंक का 500 रुपये की करेंसी को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग में की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाजार में मौजूद 2000 के 50% नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। जब से 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया गया है, 1000 रुपये के नोटों को वापस लाने से मुतालिक बातें चल रही है। लोग महसूस कर रहे थे कि फिर से 1000 रुपये के नोट बाजार में लाए जा सकते हैं। हालांकि आरबीआई चीफ ने इन अफवाहों पर अब फुल स्टॉप लगा दिया है। जम्मू कश्मीर एजुकेशन महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने वाज़ेह किया है कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हिजाब या अबाया पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि विश्वा भारती स्कूल की प्रिंसिपल ने इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया। आलोक कुमार का कहना था कि यूनिफॉर्म के ऊपर तालिबात जो भी पहने इन्हें इसकी पूरी इजाज़त है। इन बातों का इजहार ने न्यूज़ पोर्टल के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिजाब या अबाया पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। विश्वा भारती स्कूल में अबाया पर पाबंदी आयद करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम आलोक कुमार ने बताया कि इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो ही ये मामला सामने आया, हमने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर प्रिंसिपल और स्कूल इंतजामिया के साथ बात की। इनके मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल ने हिजाब पर या अबाया पर कोई पाबंदी आयद नहीं की और ना ही स्कूल इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई हुक्म जारी किया गया। जुनूब मगरबी मानसून जुमेरात को केरला पहुंच गया। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने यह ऐलान किया। ये मानसून एक हफ्ता ताखिर से केरला पहुंचा। कबल अज़ीं माहिर मौसमियात ने कहा था कि तूफ़ान जो है मानसून की शिद्दत को मुतासिर कर रहा है और केरला में इसकी आमद हल्की होगी। एक बयान में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून आज 8 जून को केरला में सरगर्म हो गया। मानसून महज जनूबी बहरे अरब और वसती बहरे अरब के हिस्सों और लक्षद्वीप के इलाके में पेशकदमी कर रहा है।
जिससे केरला और जनूबी तमिलनाडु के बेशतर मुकामात का अहाता हुआ है। जनूब मगरबी मानसून आमतौर पर 1 जून को केरला पहुंचता है और इसमें तकरीबन 7 दिन का फ़र्क हो सकता है। मई के वसत में महकमा मौसमियात ने कहा था कि मानसून 4 जून तक केरला पहुंच सकता है। खानगी इदारे स्काईनेट ने पेशकशी की थी कि मानसून 7 जून को केरला पहुंचेगा। गुज़िश्ता साल जनूब मगरबी मानसून 29 मई को जनूबी रियासत पहुंचा था। साइंसदानों का कहना है कि ताख़ीर से मानसून की आमद का असर इस मौसम के दौरान मुल्क में मजमूई बारिश पर नहीं पड़ेगा। तौक़े है कि हिंदुस्तान में जनूब मगरबी मानसून के मौसम में मामूल की बारिश होगी। गुज़िश्ता रोज़ कोल्हापुर में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 नाबालिग है, जबकि मजमूई तौर पर 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में इस हंगामे में बाहर के लोगों का हाथ होने का कोई सुराग नहीं मिला। गुज़रे के एक रोज़ कबल औरंगज़ेब की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर रखने पर हिंदुत्ववादी तंजीमों ने हंगामा खड़ा कर दिया था और कोल्हापुर शहर में पुलिस की इजाज़त के बगैर एहतजाज किया और तोड़फोड़ मचाई थी। कोल्हापुर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महेंद्र पंडित ने बताया कि हमने मुजरिमों को सजा दिलाने के मामले में अहम पेशरफ्त की है। अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए किसी का भी कत्ल करवा सकती है। उन्होंने कोल्हापुर तशद्दुद को सियासी मफाद के लिए किया गया हंगामा करार दिया। रुकन पार्लियामेंट ने सवाल किया कि अगर किसी नौजवान ने मुतनाज़ा व्हाट्सएप स्टेटस रखा हो तो क्या पूरे शहर को बंद करवाया जाना चाहिए? लोग रास्ते पर उतर आते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, लाठीचार्ज होता है। ये सब कहाँ तक मुनासिब है? इम्तियाज जलील ने कहा कि अफसोस की बात है कि यह सब कुछ शाह महाराज के शहर कोल्हापुर में हुआ। इससे यह भी साबित हुआ है कि शहर के 99% लोगों को शाह महाराज की तालीमात का इल्म नहीं है। तमाम लोगों को साथ लेकर चलना ही इनका असल पैगाम था। कोल्हापुर जैसे शहर में इस तरह का वाक़या काबिल मज़म्मत है। दूसरी तरफ कोल्हापुर तशद्दुद के मामले में समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं औरंगज़ेब के साथ हूँ। इनकी तारीख देखोगे तो मालूम होगा कि वो एक सेक्युलर बादशाह थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ हिंदुस्तान बनाया था। अबू आसिम ने लिखा है कि तारीख़ में ऐसी कई मिसालें हैं जहां हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी रियासत को चलाने के लिए अलग अलग फ़ैसले किए, लेकिन आज इन्हें सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी रंग देकर नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। चिंगारी को आग लगाने का काम गोदी मीडिया करती है। नाज़रीन, अबू आसिम आज़मी के गोदी मीडिया पर इल्ज़ामात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि रियासत के अंदर गायों और बैलों को अपने पास रखना या इनकी मुंतकली उत्तर प्रदेश इंसदाद गौकशी कानून के दायरे में नहीं आती। कौशीनगर जिले के कुंदन यादव की दरख्वास्त जमानत को कबूल करते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा कि रियासत के फाजिल वकील ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया कि दरख्वास्त गुजार ने उत्तर प्रदेश के किसी भी मुकाम पर गाय, बैल या बछड़े को ज़ुबा किया या करने वाला था या गाय को ज़ुबा करने की पेशकश की। महज जिंदा गाय या बछड़े का कब्जा होना या उत्तर प्रदेश में इनकी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकली इस कानून के दायरे में नहीं आती। हिंदुस्तान तकरीबन 3 दहाई बाद मुल्क में बावकार मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी करेगा। 71वां मिस वर्ल्ड मुकाबला इस साल नवंबर में होने वाला है। इसके लिए क़तई तारीख अभी तय नहीं की गई है। हिंदुस्तान ने आखिरी मरतबा 1996 में इस बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न की मेज़बानी की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर मरकज़ ने तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में बेघर अफराद के लिए 101 करोड़ 75 लाख रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। रियासती हुकूमत के सलामती मुशीर कुलदीप सिंह ने यह बात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर की सूरत हाल पुरअमन और काबू में है और गुज़िश्ता 48 घंटों में रियासत में तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की और अप्रैल में सूडान के बहरान के मौके पर हिंदुस्तानियों के इनखला में ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। नरेंद्र मोदी ने आइंदा हज सीज़न के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने अपने मुल्क के मफादात के लिए बाहमी दिलचस्पी पर गौर किया। तेलंगाना असम्बली के मुजवज़ा इंतखाबात में BRS और बाएं बाजू जमातों के दरमियान इंतखाबी मुफाहिमत के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं। रियासत के हालिया ज़मनी इंतखाबात में CPI और CPIM ने BJP को शिकस्त देने के वाहिद मकसद के तहत BRS उम्मीदवारों की तायीद की थी, लेकिन नशिस्तों की तकसीम के मसले पर
बाएं बाजू और बीआरएस में इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद बाएं बाजू जमातों के बाद कायदीन बीआरएस के बजाय कांग्रेस से मुफाहिमत को तरजीह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीपीआई और सीपीआईएम ने बीआरएस से 10-10 नशिस्तों का मुतालबा किया है। अगरचे दोनों पार्टियों ने बीआरएस क़यादत को नशिस्तों की फहरिस्त हवाले नहीं की, लेकिन बताया जाता है कि जिन नशिस्तों पर बाएं बाजू जमातें दावेदारी पेश करेंगी, इनमें से बेशतर पर बीआरएस के सिटिंग अरकान असेंबली मौजूद है। लिहाजा बीआरएस को नशिस्तें अलॉट करने में दुश्वारी होगी। हुस्नाबाद असेंबली हल्के के बारे में बीआरएस और सीपीआई के दरमियान उस वक्त तनाज़ा पैदा हो गया जब रियासती सेक्रेटरी सांबा शिवा राव ने हुस्नाबाद से चाडू वेंकट रेड्डी की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने गुज़िश्ता माह हुस्नाबाद में जलसे-आम से खिताब करते हुए रुकन असेंबली सतीश कुमार को 1 लाख की अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की थी। बताया जा रहा है कि कई ऐसे असेंबली हल्के जाते हैं जहां सीपीआई और सीपीआईएम को नशिस्तें अलॉट करने में बीआरएस को दुश्वारी होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अपनी सारी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स तेलंगाना में कराने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसी तनाजुर में दोनों भाई बहन के लिए शहर हैदराबाद में एक मुस्तकिल रिहाइशगाह की तलाश शुरू कर दी गई है। मौसूल ज़राए से पता चला है कि बीआरएस बीजेपी के अलावा दूसरी सियासी जमातों के बेशतर कायदीन कांग्रेस से राब्ता बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ सर्वे के नतायज कांग्रेस के लिए हौसला अफजा साबित हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का निशाना मख्तस करते हुए काम का आगाज़ कर दिया है। इसी हिस्से के तौर पर राहुल और प्रियंका के दौरे तेलंगाना के मौके पर इन्हें होटलों में ठहराने से गुरेज किया जा रहा है। यह भी कांग्रेस की हिकमत अमली की कड़ी है, क्योंकि होटल्स में सीसीटीवी कैमरे होते हैं और इनसे मुलाकात करने वालों की फिल्मबंदी होती है। सियासत में चंद काम दिखाने के लिए किए जाते हैं और चंद काम खुफिया दरवाजे से किए जाते हैं। मुख्तलिफ जमातों के बेशतर कायदीन कांग्रेस से राब्ते में अगर वो या इनके नुमाइंदे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से खुफिया तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो इनके लिए होटल से महफूज जगह क़याम का तस्वुर की जा रही है। इसके अलावा बीआरएस हुकूमत से नाराज़ या कारकर्दगी से मुतमईन ना होने वाले मुख्तलिफ रज़ाकाराना तलबा, ख्वातीन और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे कांग्रेस से राब्ते में हैं। रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर चुकी है। पार्टी की जानिब से अक्टूबर में आम इंतखाबात के लिए इक़दाम किए जाने लगे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात को क़ब्ल वक्त मुनक़्क़िद करने की क़यास आ रही को आज उस वक्त तक़वियत हासिल हुई जबकि बीजेपी ने 11 जून को दिल्ली में अपने तमाम चीफ मिनिस्टर्स एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और सरकर्दा कायदीन का इजलास तलब किया। कहा गया है कि इजलास में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुशावरत और मंशूर की तैयारी के मुतालिक तबादला ख्याल होगा। दिल्ली में 11 जून को इजलास में बीजेपी कायदीन को मदऊ किए जाने की तौसीक़ के साथ ही सियासी कायदीन ने भी इसे इंतखाबी तैयारियों और क़ब्ल वक्त इंतखाबात की सिमत पेशकदमी के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद बीजेपी मरकज़ी क़यादत को अपनी कमज़ोरी का एहसास होने लगा है और वो रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के साथ आम इंतखाबात के मुतालिक कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि नई पार्लियामेंट में मानसून सेशन के साथ ही मरकज़ी हुकूमत को तहलील करने का फैसला किया जा सकता है और इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के साथ आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर सकता है। रियासत कर्नाटक में शिकस्त के बाद अब बीजेपी ने तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। जनूबी हिंद की रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने जारी माह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा के तेलंगाना के दौरे की इत्तला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ज़राए के मुताबिक मल्काजगिरी हल्के में रैली में शिरकत करेंगे। मोदी ने कर्नाटक इंतखाबात से कबल बेंगलुरु में 21 किलोमीटर तवील रैली निकाली थी। मल्काजगिरी में भी इसी तरह की रैली का मंसूबा है। बीजेपी ज़राए का कहना है कि मोदी के दौरे की तारीख को खतियत नहीं दी गई है, जबकि अमित शाह 15 जून को खम्मम में जलसे में शिरकत करेंगे। पार्टी सदर जेपी नड्डा 25 जून को नागर कर्नूल में जलसे में शिरकत करेंगे। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर बीजेपी मुल्क भर में महाजनसंपर्क अभियान प्रोग्राम कर रही है। इसके तहत अमित शाह रियासत का दौरा करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून की मुजविदा आमद के पेश नज़र मूसलाधार बारिश के दौरान पेश आने वाले मसाइल से निपटने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। जीएचएमसी की जानिब से पहले से ही स्ट्रॉम वाटर ड्रेन नेटवर्क का काम किए जा रहे हैं और अब मानसून से मुतालिका मसाइल की यकसुई के लिए मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। जीएचएमसी के ज़राए ने बताया कि रवां साल के दौरान मानसून एक्शन प्लान के तहत जीएचएमसी के वार्ड ऑफिसर्स को मरासलात के लिए खुसूसी सेट्स हवाले किए जाएंगे। ट्रक्स भी तैयार रखे जा रहे हैं और कमांड कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के लिए जिन आलात की ज़रूरत होती है वो भी क़ब्ल वक्त ख़रीदे जा रहे हैं।
ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल अहदेदारों को मखसूस मुकामात पर मुतय्यन किया जाएगा ताकि वो फौरी तौर पर राहत के कामों के लिए आपसी इश्तराक कर सकें। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर इलाकों में हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि अजला, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगालांबा गढ़वाल में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेगी। इसी दौरान पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद गर्मी की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि दर्जे हरारत इम्कान है कि 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद में भी हल्की से औसत बारिश की पेशकशी की है।